भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था राजा दशरथ। राजा दशरथ के पिता का नाम राजा अज। राजा अज के पिता का नाम राजा नाभाग। राजा नाभाग के पिता का नाम राजा ययाति। राजा ययाति के पिता का नाम राजा नहुस। राजा नहुस के पिता का नाम राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश के पिता का नाम राजा प्रसूसरुक। राजा प्रसूसरुक के पिता का नाम राजा मरु। राजा मरु के पिता का नाम राजा सिघ्रग। राजा सिघ्रग के पिता का नाम राजा अग्निवर्ण। राजा अग्निवर्ण के पिता का नाम राजा सुदर्शन। राजा सुदर्शन के पिता का नाम राजा संखड़। राजा संखड़ के पिता का नाम राजा प्रबुद्ध। राजा प्रबुद्ध के पिता का नाम राजा रघु। राजा रघु बहुत प्रतापी राजा थे। इन्हीं राजा के नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा था। राजा रघु के पिता का नाम राजा कुकुस्थ। राजा कुकुस्थ के पिता का नाम राजा भागीरथ। राजा भागीरथ की घोर तपस्या के कारण ही देवी गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। राजा भगीरथ के पिता का नाम राजा दिलीप। राजा दिलीप के पिता का नाम राजा अंशुमान। राजा अंशुमान के पिता का नाम राजा असमंज। राजा असमंज के पिता का नाम राजा सगर। राजा सगर के पिता का नाम राजा असित। राजा असित के पिता का नाम राजा भरत। राजा भरत के पिता का नाम राजा ध्रुवसंधि। राजा ध्रुवसंधि के पिता का नाम राजा सुसंधि। राजा सुसंधि के पिता का नाम राजा मानधाता। राजा मानधाता का जन्म माता के गर्भ से न होकर पिता के गर्भ से हुआ था। राजा मानधाता के पिता का नाम राजा युवनाश्व। राजा युवनाश्व के पिता का नाम राजा धुंधमार। राजा धुंधमार के पिता का नाम राजा त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। इनके लिए महर्षि विश्वामित्र ने एक अलग नए स्वर्ग की रचना कर दी थी। राजा त्रिशंकु के पिता का नाम राजा पृथु। राजा पृथु के पिता का नाम राजा अनरण्य। राजा अनरण्य के पिता का नाम राजा बाण। राजा बाण के पिता का नाम राजा विकुछी। राजा विकुछी के पिता का नाम राजा कुछी। राजा कुछी के पिता का नाम राजा इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु के पिता का नाम वैवस्वत मनु। राजा वैवस्वत मनु के पिता का नाम विवस्वान। राजा विवस्वान के पिता का नाम राजा कश्यप। राजा कश्यप के पिता का नाम राजा मरीचि। और राजा मरीचि के पिता का नाम विधाता ब्रह्मा जी। इस तरह से ब्रह्मा जी की कुल 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया था। जय श्री राम।